जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने छोटे से परिवार स्टडी रथ 101 में। देखिए अभी एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, तो इसमें रेस चैप्टर से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपने चाल समय दूरी पढ़ा होगा, लेकिन रेस चैप्टर उसी से मिलता जुलता हल्का अलग, मतलब हमें थोड़ा सा अलग सोचना पड़ता है। तो आप लोगों को आज उसके क्वेश्चन करवाऊंगा कि कैसे होगा, ताकि आप लोगों के आने वाले एग्जाम्स में अगर इस चैप्टर से आ रहे हैं जैसे क्वेश्चन, तो गलत ना हो। देखिए आप इस क्लास को देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी है क्लास। देखिए सबसे पहले क्वेश्चंस को समझते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 मीटर की दौड़ में ए इस दूरी को 36 सेकंड में तथा बी 45 सेकंड में तय करता है। बोला कि ए बी को कितने मीटर से हराता है। देखिए ए 36 सेकंड में पूरा कर लेता है, बी 45 सेकंड में। तो टाइम में तो हमें पता है कि 9 सेकंड से हरा देगा, लेकिन हमसे पूछा कितना है कि कितने मीटर से हराएगा। तो हमें अब यही बताना है। देखिए समझिए इसको कैसे करेंगे। बी जैसे 45 सेकंड में पूरा करता है, ठीक है, और ए 36 सेकंड में। मान लीजिए कि ये 100 मीटर का ट्रैक था, ठीक है, तो ए 36 सेकंड में यहाँ मान लीजिए पहुँच गया होगा फाइनल। लेकिन जब ए 36 सेकंड में यहाँ पहुँचा होगा तब तक बी कहीं यहीं पीछे रहा होगा, क्योंकि बी को 45 सेकंड लगते हैं। तो बी को 9 सेकंड एक्स्ट्रा लगा है ना, 9 सेकंड रेस पूरी करने में एक्स्ट्रा लगा है। यानी 9 सेकंड में वो जितनी दूर भागा है उतने ही मीटर से हारा है। तो हमें फाइनली इस क्वेश्चन में क्या निकालना है कि 9 सेकंड में बी कितनी दूर तक चलता है। तो देखिए पूरी 100 मीटर की रेस है, उसे 45 सेकंड में पूरा करता है। तो हमें ये बताना है कि 9 सेकंड में कितनी दूरी जाएगा। तो दूरी बराबर कितना होता है, चाल गुणे समय। ये तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा, चाल गुणे समय। समय तो हमें पता है कि 9 सेकंड का हमें निकालना है। चाल कितने होती है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी 100 मीटर है, 100 मीटर की दूरी को 45 सेकंड में तय करता है, 45 सेकंड, और हमें 9 सेकंड का निकालना है, तो गुणे 9 सेकंड। ठीक है, सेकंड से सेकंड कट गया, 9 पना 45, ये 5 बार में कटा, और 5 से ये 20 बार में कटा, यानी 20 मीटर से बी हारा है। ठीक है, ये समझ में आया ना, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए 9 सेकंड में बी जितनी दूरी तय किया है, तो 20 मीटर दूरी तय किया 9 सेकंड में, इसलिए 20 मीटर से हार गया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्या कह रहा है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में, इस बार देखिए 1 किलोमीटर की दौड़ है, ठीक है, ए बी को 28 मीटर अथवा 7 सेकंड से हरा देता है। देखिए इस बार हमें सिर्फ टाइम पता था कितने सेकंड से हारता है, इस बार टाइम भी पता कि 7 सेकंड से हारता है, और दूरी भी पता कि 28 मीटर से हारता है। तो इस दौड़ को पूरा करने में ए कितना समय लेता है, हमें ये टोटल जो 1 किलोमीटर की दौड़ है इसको पूरा करने में ए कितना समय लेगा ये बताना है। तो इसे समझिए, देखिए बी 28 मीटर अथवा 7 सेकंड से हारता है। इसका मतलब ये है कि बी 28 मीटर जितनी देर में चला है तो वो 7 सेकंड है। 7 सेकंड में वो 28 मीटर चला है, इसलिए चाहे 7 सेकंड से हारा हो चाहे 28 मीटर से। यानी कि जब ए, जैसे ये पूरी रेस थी, तो जब ए पूरा कर लिया पूरी रेस को, तब 28 मीटर पीछे कहीं बी रहा होगा, ठीक है, और फिर बी जो है इस 28 मीटर को 7 सेकंड में तय किया है। तो बी की यहाँ से हम चाल निकाल लेंगे। बी की चाल कितनी आ जाएगी, दूरी बटे समय, दूरी 28 और समय 7, यानी 7 चौक 28, तो 4 मीटर पर सेकंड बी की चाल आ गई। हमें क्या बताना है कि इस दौड़ को पूरा करने में ए कितना समय लेगा। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं, जैसे हमारे पास बी की चाल है तो हम बी का समय भी निकाल सकते हैं। तो बी का समय निकाल लेते हैं। समय बराबर कितना होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर की, यानी 1000 मीटर। अब हम 1000 मीटर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि चाल हमारे पास मीटर पर सेकंड में है। तो दूरी बटे चाल है 4 मीटर पर सेकंड, तो सेकंड जो है ऊपर चला जाएगा, मीटर से मीटर कटेगा, तो ये 250। तो बी को कितना लगा, 250 सेकंड, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, ए कितना समय लेता है, तो ए जो है 7 सेकंड कम लेगा, ठीक है ना, क्योंकि बी 7 सेकंड से उसको, बी जो है 7 सेकंड से हारता है, यानी 7 सेकंड ज़्यादा बी ले लेता है। तो ए उससे 7 सेकंड पहले पहुंच गया होगा पूरी 1 किलोमीटर की रेस में। तो बी को, ए को कितना समय लगा है, 7 सेकंड कम, यानी कि 243 सेकंड। तो ये हमारे ए का समय हो गया, और हमसे ए का ही समय पूछा था। तो उम्मीद है ये भी आप लोगों के समझ में आया होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को। 1 किलोमीटर की दौड़ में रवि नितिन को 400 मीटर से तथा दीपक को 200 मीटर से हराता है। देखिए पूरी 1 किलोमीटर की दौड़ है, इसमें रवि है,
नितिन है और दीपक है, ठीक है। रवि नितिन को 400 मीटर से हराता है। इसका मतलब है जैसे 1 किलोमीटर की दौड़ है, यानी रवि जब पूरी 1000 मीटर पूरा कर लेता है उस टाइम पर नितिन जो है 400 मीटर कम दौड़ पाता है, इसीलिए तो 400 से हारता है। मतलब ये उस टाइम पर 600 मीटर ही पूरा कर पाता है। और दीपक को 200 मीटर से हराता है, यानी जब ये पूरा 1000 पूरा किया था रवि, तब दीपक 200 नहीं दौड़ पाया था, यानी 800 मीटर ही उतने टाइम पर दौड़ पाया था। तो हमें बताना है कि इस दौड़ में, यानी ये जो 1 किलोमीटर की दौड़ है, इसमें दीपक नितिन को कितने मीटर से हराएगा। तो देखिए दीपक तो हरा रहा है, तो हमें बताना है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में कितने मीटर से हराएगा। देखिए जब दीपक 800 मीटर दौड़ा उस टाइम पर नितिन 600 मीटर दौड़ा, यानी कि नितिन कितना मीटर से हारा, 200 मीटर से। अगर 800 मीटर की हम रेस करवाते तो दीपक 800 पूरा कर लेता जितने टाइम पर, उतने पर ये 600 पूरा करता, यानी 800 मीटर की दौड़ में दीपक जो है नितिन को 200 से हराता है। तो हम 200/800 करेंगे, यानी 800 मीटर की दौड़ में दीपक नितिन को 200 मीटर से हराता है। लेकिन हमारी दौड़ कितने की है, 1 किलोमीटर की। हमें बताना कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर से हराएगा, इसलिए 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर की हम यहाँ गुणा कर देंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। 200 मीटर से हारता है जब 800 मीटर की दौड़ रहती है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर से हारेगा ये बताना है। तो काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 चौको 8, 250 इसका आंसर आएगा, यानी 250 मीटर से दीपक नितिन को हराएगा 1 किलोमीटर की दौड़ में। तो ये तीनों क्वेश्चन उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग सोल्व कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।